हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है आपको, लेट ए एन बी ए बाउंडेड रियल सीक्वेंस सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। कंडीशन क्या है? लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ए एन जो है कन्वर्ज करेगा, ए एन इज इवेंचुअली मोनोटोन, इवेंचुअली पीरियोडिक एंड हैज़ अ फाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, यानी कि इसका जो रेंज सेट है वो क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम एक फैक्ट देखेंगे, तो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। तो एक रिजल्ट है, फैक्ट समझ लीजिए। ए बाउंडेड रियल sequences convergent if and only if limit superior of an is equal to limit inferior of an। तो अगर किसी रियल सीक्वेंस की लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर सेम होते हैं, ठीक है, तो वह कन्वर्जेंट होता है। बस कंडीशन यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि वो बाउंडेड भी होना चाहिए। अगर बाउंडेड नहीं है तो ये कंडीशन वैलिड नहीं रहेगी। अब आपके पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में? तो गिवन लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन। ओके, ये आपके पास एक कंडीशन दे रखी है, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। ओके, हम जानते हैं कि सिंस लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन प्लस वन विल बी इक्वल टू द लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, तो इन एन का जो है आपका, एन को एन प्लस वन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो फ्रॉम वन लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज लेस देन लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन। इसको इक्वेशन नंबर टू मान लेते हैं। इसके साथ साथ हमें कंडीशन पता है, सिंस, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर। डेफिनेशन से क्या होता है कि जो इन्फीरियर होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है सुपीरियर के। क्यों? क्योंकि इन्फीरियर क्या होता है, जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स है उनका इन्फिमम होता है, और सुपीरियर क्या होता है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स का सुप्रीमम। तो दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। सो फ्रॉम टू एंड थ्री, दो और तीन को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन। ऑल राइट, तो ये इक्वल हो जाएगा। सिंस ए एन इज बाउंडेड देयरफॉर ए एन इज कन्वर्जेंट, बिकॉज लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर आर द सेम, दोनों सेम है और बाउंडेड भी है, तो ए एन क्या होगा? ए एन इज कन्वर्जेंट। ऑल राइट, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ए एन इज़ इवेंचुअली मोनोटोन, कि ए एन जो है इवेंचुअली क्या हो जाएगा? मोनोटोन हो जाएगा। क्या ये बात सही है? तो इसके लिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल ले सकते हैं। कंसिडर ए एन को हम ले सकते हैं -1 टू द पावर n अपॉन n, देन ए एन कन्वर्जेस टू ज़ीरो। तो कंडीशन हमारी हो रही है कि ए एन जो है बाउंडेड भी है और कन्वर्जेंट भी है, बट ए एन is not eventually monotonic, also not periodic। ठीक है, तो पीरियोडिक भी नहीं है और मोनोटोनिक भी नहीं है, तो बी ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, सी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है, इसका जो रेंज सेट है, यानी कि ए एन हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट वैल्यू, ये भी गलत हो जाएगा सेम एग्जाम्पल से। कैसे? दी
range set of the sequence an is equal to -1 raised to the power n divided by n। ये आपका क्या हो जाएगा, जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या होगा, -1 देन 1/2 देन -1/3 देन 1/4 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। तो रेंज सेट क्या होगा, इनफाइनाइट, विच इज़ नॉट फाइनाइट। सो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हैंस दी ऑप्शन ए इज़ दी ओनली करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, तो ऑप्शन ए जो होगा वही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग होंगे। तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।